जी मैम, ईरान में जो पिछले 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, एक महिला की मौत भी हो गई, 18,000 से ज़्यादा महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि शरिया कानून लागू करवाएंगे और इस्लाम धर्म का पालन जबरदस्ती करवाया जा रहा है, बुर्का जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, जिस तरीके से ये मुस्लिम धर्म की जो कट्टरता महिलाओं पर लागू की जा रही है और धर्म के अंदर जो है वो धर्म एक अपना व्यक्तिगत मामला है। किसी भी सरकार को, कोई भी किसी भी देश की सरकार को लोगों के ऊपर धार्मिक जो डिक्टेट्स हैं उनको ज़बरदस्ती मनवाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, आज भारत के अंदर भी जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर पूरे विश्व भर में ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो नहीं भी हैं उनके अंदर जो जनता का संघर्ष चल रहा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी को लेकर, तो उस संघर्ष के साथ हम लोग ईरान की जनता का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो जो संघर्ष वहाँ ईरान की महिलाएं चला रही हैं, जो कि फंडामेंटलिज्म के खिलाफ है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहाल करने के लिए है, हम चाहते हैं कि उनकी जीत हो और ईरान के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट सरकार है उनकी हार हो। और इसी तरीके से हम भारत के अंदर भी चाहते हैं कि भारत में भी महिलाओं को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पर जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर भारत की सरकार भी ये कहती है कि महिलाओं को जो हिजाब है वो नहीं पहनना, तो ये महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है कि महिलाएं उसे पहनना चाहती है कि नहीं। कोई सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती। विज्ञापन दिया गया था ईरानी राजदूत को, लेकिन उन्होंने विज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने ज्ञापन दिया था ईरानी सरकार को, लेकिन ईरान की सरकार आज डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं एक सही जेन्युइन लड़ाई लड़ रही हैं, उस लड़ाई को पूरा विश्व देख रहा है और पूरे विश्व के अंदर सरकार को कंडेम किया जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसीलिए वो अपने ऊपर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि उनके विरोध में है, वो जानते हैं कि मेमोरेंडम किस चीज़ को लेकर होगा। मेमोरेंडम हम आंदोलन के सपोर्ट पे और सरकार के खिलाफ मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरकार को, अगर कोई देश की महिलाएं अगर किसी सरकार के खिलाफ अपने सही अधिकारों को लेकर लड़ रही हैं, तो किसी भी सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने देश की जनता पर गोलियां चलाए। लेकिन आज ईरान में एक छोटी छोटी बच्चियों की हत्याएं की जा रही हैं, तो इन हत्याओं का हम पुरजोर विरोध करते हुए ये मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था, लेकिन सरकार, यहाँ के जो राजदूत हैं, उन्होंने उस मेमोरेंडम को लेने से मना कर दिया। इसकी भी हम घोर भर्त्सना करते हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि हम अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त कर रहे थे जनता के आंदोलन के साथ, तो उनको उस मेमोरेंडम को स्वीकार करना चाहिए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईरान में जो आंदोलन चल रहा है महिलाओं का लगातार, और खासकर आपने देखा कि वहाँ के जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने वहाँ का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने से मना कर दिया, जबकि उन लोगों को पता है कि इसका उन लोगों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका हो सकता है करियर खराब हो जाए, करियर बर्बाद हो जाए, हो सकता है उन्हें जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन के समर्थन में अपना विरोध प्रदर्शित किया। उसी के समर्थन में हम लोग आज जंतर मंतर पर SUCI पार्टी की तरफ से उपस्थित हैं और हम लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जी मैम, और मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता, और क्या होगा, इस्लाम धर्म का पालन होगा या नहीं होगा, बुर्का वहाँ के औरतें पहनेगी या नहीं पहनेगी, लेकिन यहाँ से जो मैसेज तो जाएगा है मीडिया के माध्यम से, लेकिन आपको नहीं लगता विज्ञापन लेता तो डायरेक्ट सरकार तक जाएगा? वो तो बात ठीक है, ज्ञापन लेने का मतलब है, ज्ञापन हम इसीलिए देने आए थे कि ताकि हमारा जो यहाँ की जो जनता का जो मैसेज है, जो सपोर्ट है, वो उन तक पहुँचे। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे किसी भी देश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उस देश की सरकार हो, वो हर देश की सरकार जो डरी हुई है, आम जनता की ताकत से वो डरी हुई है। वो नहीं चाहते हैं कि आम जनता जो है वो इकट्ठे हो, इसीलिए वो देख रहे हैं कि इस तरीके का जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उसको वो बढ़ावा देती हैं, जो सरकारें हैं वो बढ़ावा भी देती है, ताकि जो आम जनता है, जो मेन मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हैं
जिसको लेकर के जो मेन मुद्दा वो है वो को लेकर बुर्का पहनना है। नहीं, आम जनता की बेसिक समस्या ये नहीं है। आम जनता की बेसिक समस्या ये है कि उनको रोजगार मिले, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको लेकर भी है मैम, बुर्का को उतार कर फेंक रहा है ईरान की महिलाएं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ आपने देखा कि आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई, जबरदस्ती उनको बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये हमारा निजी मामला होता है। हम किस धर्म को मानेंगे, ये हमारा निजी मामला होना चाहिए। किसी सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए।